गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो थोड़ा मैं पहले लाइव आ गया हूँ, थोड़ा पहला दिन इसलिए सेटिंग करने के लिए, ठीक है। कोई सेटिंग गड़बड़ ना रहे इसलिए मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ। सबको दिखाई दे रहा है क्या? एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए सब लोग ज़रा जल्दी से। दो मिनट पहले आने का रीज़न यही है कि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्लासेस होनी है। ठीक है, सब लोग आ जाओ फटाफट 1 मिनट में। ठीक है, सब लोग आ गए। तो देखो हम क्या पढ़ाने वाले थे। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में वैस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए थे। आज इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जितनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैं फटाफट कवर करके आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखो यहाँ पहुँच गए थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम लोग सारी क्लासेस देखो ऐसा ही लाइव लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइव में ज़्यादा एंजॉय करेंगे इन कंपेरिजन टू जैसे हम लोग पहले पढ़ा रहे थे, और इसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी होंगी। आप यहाँ पे एक एक चीज़ सारा कुछ कैसे बढ़ेंगे मीन्स मैं समझा नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। किसी ने बोला सर यहाँ कैसे बढ़ेंगे, आई डोंट नो मतलब क्या मतलब है इसका, कैसे बढ़ेंगे। ये सब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में मिल जाएगा। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, कभी भी इसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए डिले नहीं करते हैं, एग्जैक्ट देख लेते हैं अगर 30 हो गया कि नहीं। 1 मिनट और बचा है, 1 मिनट और वेट करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गूगल मीट से नहीं है, ठीक है, ये गूगल मीट के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा। हम लोग फेस टू फेस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस यहीं करेंगे। जितना ज़्यादा कर सकते उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं उसको आपको पूरा कराऊँगा अभी, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे अब यहाँ से। एक मिनट में सब आ जाएं क्योंकि कुछ लोग अभी अवेलेबल नहीं हैं। आई एम वेरी फाइन डियर एंड हाउ आर यू। देखो एग्जामिनेशन बीएचयू का किसने किसने बीएचयू के फॉर्म भर रखे हैं, बीएचयू का डेट आ गया है। किसने बीएचयू बीएससी का भी फॉर्म भर रखा है क्या इसमें से? क्योंकि अगर बीएचयू बीएससी का भर रखा है तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। बीएचयू का भी किसी ने फॉर्म भर रखा है? चलो ठीक है, तो फिर अब पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब पढ़ते हैं, टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर 6 की बात कर रहे थे बेटा। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होगा तो ज्योमेट्री के बात हम लोग कल किए थे। चलो इसको फिर से यहाँ से बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होने केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। थोड़ा फास्ट चलेंगे, फास्ट चलने के पीछे का वजह भी आपको पता है कि एग्जामिनेशन कब हो जाएंगे आपको भी नहीं पता। बीएचयू ने डेट दे दिया है। जिसने बीएचयू का फॉर्म भरा होगा थोड़ा सीरियस हो जाओ, जिसने नहीं भरा होगा वो बिल्कुल सीरियस मत हो, ठीक है, क्योंकि उनको सीरियस होने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनको डॉक्टर बनना है। पहला केस ये था कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें 6 के 6 क्या हो, ऑल आर बॉन्ड पेयर, इसमें क्या हो 0 लोन पेयर। ऐसे केस में हमने जो ज्योमेट्री ऑब्जर्व की थी वो हमें ज्योमेट्री क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रल।
हमें ज्योमेट्री क्या मिला था भैया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमने गेन किया था। इन दिस केस परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है जब ऑल केसेस में क्या होंगे, 6 के 6 बॉन्ड पेयर होंगे, तो हमें ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में क्या है कि स्क्वायर लो, स्क्वायर के बीचों बीच क्या कर दो, छेद कर दो। वैसे आप लोग की आदत भी है, छेद करने की बहुत आदत है, कहीं ना कहीं करते ही रहते हो, ठीक है। तो एक पन्ना उठाओ, पन्ना के बीचों बीच क्या कर दो, एक छेद कर दो। सारे के सारे एंगल यहाँ जो मिलेंगे सब के सब 90 डिग्री पे होते हैं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल के बाद दूसरा केस क्या आएगा, एक ऐसा केस जहाँ पे क्या हो, 5 बॉन्ड पेयर हो प्लस एक क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते हैं, दिस ज्योमेट्री इज नाउ कॉल्ड डिस्टॉर्टेड। यहाँ डिस का मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, OH स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए है। OH मतलब यहाँ जो बता रहा हूँ दिस इज मतलब ऑक्टाहेड्रल केस के लिए है। तो हमने क्या देखा कि जब 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, और जो शेप होता है, ठीक है, शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल कह सकते हो, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है जरा समझिएगा। पिरामिड का मतलब बेटा ऐसा होता है, आपने पिरामिड देखा होगा, किसी ने पिरामिड देखा है, ऐसे होता है कि स्क्वायर होता है, जैसे सपोज कर लो कि दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या होता है, पिरामिड जब बनाओगे तो ऐसे पिरामिड बन के आएगा। ऐसे दिखाने की कोशिश करो मैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो, दिस इज द स्क्वायर, इसके ऊपर एक क्या है, पिरामिड है, नीचे पिरामिड नहीं होगा। ऑक्टाहेड्रल में ही होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी, जैसे ऐसे दिखा रहा हो ना, तो ये ऊपर भी होगा और नीचे भी। बट स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है, नीचे के फेस पे एक पे क्या बोलते हैं कि लोन पेयर हो जाता है, ठीक है, नीचे या ऊपर लोन पेयर कहीं पर रख सकते हो, या तो एबव पे रख दो या तो नीचे पे रख दो लोन पेयर, बट ऊपर क्या होता है, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से 5 बॉन्ड कहाँ जाते हैं, ऊपर के साइड जाते हैं। तो एक कैसा अपीयर होता है, इट इज लुक लाइक अ पिरामिड। इसके चारों कॉर्नर से, ये जो आप देख रहे हो इसके चारों कॉर्नर से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ये पिरामिड जैसा शेप ले लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर है बट इसमें क्या है, एक पिरामिड है, इसलिए इसको स्क्वायर पिरामिडल शेप कहा जाता है। बीच में यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो इसका शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, और लोन पेयर क्या ऑक्यूपाई करता है, एक्सियल पोजीशन। लोन पेयर ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन इन दिस केस। और तीसरा केस अपना क्या है, जब 4 क्या हो, 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो प्लस 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इन दिस केस देखना क्या होता है, यहाँ पे भी जो जियोमेट्री है, ठीक है, इन दिस केस जियोमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जियोमेट्री क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही है, बट यहाँ पे अब जो शेप आएगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा, दैट शेप इज एक्चुअली क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे शेप जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर तो बच जाता है, बट दोनों जो अपर और लोअर एक्सियल पोजीशन थे, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। तो ये आपके 3 टाइप के ज्योमेट्री इसमें ऑब्जर्व होते हैं, 3 टाइप के स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल और 2 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इन 2 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में आप क्या समझोगे, 2 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में हम क्या देख रहे हैं कि इन 2 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वी आर ऑब्टेनिंग ए स्क्वायर पिरामिडल शेप एंड 1 स्क्वायर प्लेनर शेप। और इनसे क्वेश्चन, इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं समझिएगा, आपसे पूछेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम शेप। सेम शेप का मतलब हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है स्क्वायर प्लेनर पूछ लिया हो, या हो सकता है ऑक्टाहेड्रल पूछ लिया हो। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं तुरंत कराऊंगा। पहले हमें ये ब्रीफ में ये जानने की जरूरत है कि जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन 3 पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। अब एक एक को पकड़ेंगे और उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ बिल्कुल, एंशिएंट सेक्रेट का ही, सही बोल रहे हो, वही पिरामिड। जिसने देखा होगा ना पिक्चर, हॉलीवुड मूवीज जो देखते हो उनको पता होगा पिरामिड क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फटाफट छापना चालू कर लो। जितनी स्पीड से चलेंगे उतना ही मज़ा आएगा। और इसमें से कोई ऐसा नहीं ना पहली बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा हो, कोई बंदा
ऐसा नहीं ना है जो पहली बार बॉन्डिंग पढ़ रहा हो, इसके पहले सब ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। चलो, जब 6 बॉन्ड पेयर हो, क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी बताओ, एग्जाम्पल से बताओ वो सारे एग्जाम्पल जिसमें 6 बॉन्ड पेयर हो, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, 6 बॉन्ड पेयर के केस में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। कौन बोल रहा है? 6 बॉन्ड पेयर, इन द केस ऑफ 6 बॉन्ड पेयर व्हाट आर द पॉसिबल एग्जाम्पल फॉर दीज? SF6 और SF6 के अलावा बाकी लोग भी बोलो। इसका पहला एग्जांपल SF6 है, और किसको क्या लग रहा है? SF6 के अलावा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में क्या ज्योमेट्री हो सकती है? हाँ, ओनली SF6। XeO2F4 किसका एग्जाम्पल होगा? होगा कि नहीं होगा? और बताओ, PCl6 माइनस, इसका एग्जाम्पल है कि नहीं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का? है कि नहीं है? आप लोग तो कुछ नहीं बता दो, सब केवल एक SF6 बता दिया, बाकी सब का सब खाली है, किसी ने और कुछ नहीं बताया। बताना चाहिए भाई, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी से पता होना चाहिए, आना आपको बिल्कुल ज़रूरी है। SbCl6 माइनस, दे आर द ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसमें चलो एक का देखते हैं, मैं इसका बताने वाला हूँ, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा, मैं उसी का आपको बता दूंगा ताकि आप आसानी से उसको कर ले जाओ, ठीक है। अब देखो है क्या, इसको इसमें कैसे हमें इसे डिटरमिन करना है। तो इसको डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले इसका जो सेंट्रल एटम है कौन है? जिनान है। अब ये मत पूछना सर सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड किए, आप सब जानते हो ना सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने पीछे लेक्चर में बता रखे हैं कि नहीं बता रखे हैं आपको? सेंट्रल एटम निकाला मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो XeF2 में जिनान इज द सेंट्रल मेटल, तो जिनान का जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो S2P6। अब यहाँ पे N लगा लो, जिसको ना याद हो कि मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होगा तो कोई जरूरत नहीं, N लगा लो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो NS2NP6 और इसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। चलो भैया 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पड़ोसी कितने जुड़े हुए हैं? 2 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन। अब ध्यान से देखते जाइए, 4 फ्लोरीन जुड़ा और 2 ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जैसा कि मैं आपको पीछे लेक्चर में बताता आया हूँ कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसके वैलेंस शेल में 6 है, 2 चाहिए तब इसका 8 पूरा होगा। तो 2 में क्या होता है? 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। इसमें भी क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन में 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, 2 हो गया। इसके बाद फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 9 कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं, तो 1 चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो 1 1 1 1। टोटल इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन कितना है? 2 2 4 5 6 7 8। 8 की नीड थी, 8 अवेलेबल था, बट इसमें से सिग्मा कितना बने? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ओनली 6 सिग्मा बॉन्ड। 6 सिग्मा बॉन्ड बनाने में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का खर्चा है, तो जिनान के सारे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में ही, तो कोई लोन पेयर पीछे रह नहीं जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 6 पेयर, जिसमें कि चारों के चारों छवों के छवों क्या है? बॉन्ड पेयर है। और जब छवों के छवों बॉन्ड पेयर होंगे तो ज्योमेट्री कुछ ऐसा दिखाई देगा। तब ज्योमेट्री हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम ज्योमेट्री बनाने में सक्षम हो गए हैं, बनाने में काबिल हो गए हैं। हमने जिनान को 2 ऑक्सीजन पिला दिया और 4 फ्लोरीन खिला दिया। अब ये देखो एकदम फूल के कोफ्ता जैसा हो गया है। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ XeO2F4 विच इज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है। नाउ इट इज क्लियर विजिबल टू ऑल। दिखाई दे रहा है सबको साफ साफ? समझ में आया? पहला वाला समझ में आया?
देखा, ऐसा ही सबको करना है। अब जैसे देखो किसी ने पूछा सर PCl6 का ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा, PCl6 माइनस का या SbCl6 माइनस का कैसे होगा, चलो इसको भी बताते हैं। ये भी जानने की हमें ज़रूरत है, हमें सब पता होना चाहिए, हमें सब आना चाहिए, क्योंकि हम जब करने जाएंगे कोई भी काम करने जाओ तो आपको परफेक्शन के साथ, क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। आधा नॉलेज लेके जाओगे ना तो डॉक्टर आ जाओगे ना तो मरीज, बीच वाले तुम समझते हो क्या हो जाते हैं। IIT में जाओगे, इंजीनियरिंग बनोगे, पता चला आधा काम कर दिया, आधा मुझे आता नहीं क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट सही से पढ़ा नहीं था। इन दैट केस बहुत डेंजरस इंजीनियर बनोगे और बम ब्लास्ट करवाओगे। ठीक है, इसको छाप दो इसको। ये समझ में आया? आगे चल रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट PCl6 का बनाने वाला हूं। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, शेयर भी जरूर करना, क्योंकि ये सारे लेक्चर में फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि सारे बच्चों को नीड है। इस समय लॉकडाउन में पता नहीं कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे नहीं हो रही, मुझे नहीं पता, बट गड़बड़ ना होने पाए। जिसका भी BHO का एंट्रेंस हो, चाहे किसी का नीट का एंट्रेंस हो, चाहे किसी का IIT JEE का हो, इवन इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हायर लेवल के बच्चे पढ़ के उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको हर लेवल का टच करा दूंगा, बट ये है कि स्टैंडर्ड आपका लोअर रहेगा, जिसमें आपका नीट JEE यही फोकस किया हूँ। इस चैनल पर सिर्फ IIT JEE नीट का ही होगा और BHO एंट्रेंस का, इसके अलावा हायर लेवल को मैं टच नहीं करूंगा। अगर कोई मेरा हायर लेवल का केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, हाई लेवल का जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारा केम सेलेक्ट का जो चैनल है केम सेलेक्ट लाइव, उस पर जाके देखिएगा। ठीक है, उस पर भी लेक्चर चल रहा है। जो आपके बड़े भाई बहन होंगे जिनको हायर एजुकेशन का पढ़ना होगा, वहाँ पे लाइव लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, जाके वहाँ लाइव देख सकते हो। मैं इस पर लाइव हूँ, वहाँ पे दूसरे टीचर हमारे लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो PCl6 माइनस दिमाग में तो आएगा, PCl6 माइनस का सर कैसे बना है। तो देखो बच्चा, फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर इसकी बात करें तो ये है NH2NP3। अभी नाइट्रोजन फैमिली का इसका वैलेंस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। मजेदार बात क्या है, 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन इज देयर, आउट ऑफ विच 1 क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज। अगर एक क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है तो बेटा इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, 3s2 3p6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट इन सब में अभी एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दे ऑल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। ऑक्टेट पूरा करने में एक की कमी है, बट इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ऑक्टेट फुल है। तो जिनका ऑक्टेट फुल होता है वो लोन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, दे आर लोन पेयर डोनर। अब आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम सुना होगा कि जो लोन पेयर डोनेट करता है, देता है, वो भी एक डोनर कहलाता है, लेविस बेस कहलाता है। बट दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो ए टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक सिग्मा बॉन्ड की तरह ही काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा। 5 सिग्मा तो हमारा नॉर्मली बन जा रहा है। ठीक है, 5 सिग्मा तो हम नॉर्मली गेन कर रहे हैं। और 1 सिग्मा ये कैसे आएगा, ऐसे समझिएगा, फास्फोरस थर्ड सेल में जाता है बेटा। तो थर्ड सेल में जब जाएगा तो आपको पता है 3 वाले में 3D वैकेंट अवेलेबल है ना, 3D अवेलेबल है कि नहीं है, तो अवेलेबल है सर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2 3p3 3d0। अब देखो ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अब इसमें हमको S इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। S को एक्साइट करके कहाँ भेजेंगे, D में भेजेंगे। तो देखो कैसे होगा, S में 1 बचेगा, P में 3, 1 यहाँ आ गया। टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल हैं। ये हमारा P क्या गया, P स्टार। 1 स्टार का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इसको 2 बार अगर एक और पेयर होता तो फिर से एक्साइट करते हैं, तो जब 2 स्टार लगाएंगे मतलब 2 एक्साइटेड स्टेट, 3 लगा होगा तो 3 एक्साइटेड स्टेट। अभी निकाल के दिखाऊंगा वो भी। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है ये कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 सिग्मा। दूसरा क्लोरीन आया नॉर्मल सिग्मा, तीसरा क्लोरीन आया नॉर्मल सिग्मा, चौथा क्लोरीन आया नॉर्मल सिग्मा, 5वां क्लोरीन आया नॉर्मल सिग्मा। बट जो छठा Cl माइनस आएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा दोनों का दोनों, बट दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ अभी भी है, 6 सिग्मा हो गए। और 6 सिग्मा जहाँ भी बनेंगे बेटा, ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे कि ज्योमेट्री इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। 6 सिग्मा से परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो हम कैसे बनाएंगे इसको,
नाउ दिस इज फॉस्फोरस, और एक जो Cl माइनस वाला था वो क्या करे, ये बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा कि दिस इज अ सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, वो कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। नाइट्रोजन का नहीं बनता है, नाइट्रोजन NCl6 बनाता है क्या, नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता नाइट्रोजन NCl6, बिकॉज नाइट्रोजन के पास ये D नहीं है, D नहीं होगा तो उसके पास मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड अपने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने कहीं पढ़ लिया होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपने गलती से पढ़ लिया होगा, उसको सही करो। नाइट्रोजन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता बिकॉज इट हैज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट D। ये मैक्सिमम 3 P से 1 या से 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना PCl6 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, वजह D ऑर्बिटल, वैकेंट D नहीं है तो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, रहने के लिए जगह नहीं है, टांग 5 हो गए, रूम 4 है, एक टांग तो बाहर ही रहेगा ना, यही दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इसको जल्दी से छापो। यस, वैकेंट D एब्सेंट होने की वजह से होता है, ठीक है ना। ये वाला समझ में आ गया। दूसरे केस पे चले, बाकी एग्जाम्पल आप लोग छाप दोगे। ये एग्जाम्पल तो 2 करा दिए, ये दोनों आप खुद से छापो, सब मैं नहीं कराऊंगा, जिसको नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा बट कराऊंगा नहीं। ये पहला केस था, केस 1 व्हेन ऑल आर 6 बॉन्ड पेयर। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट स्ट्रक्चर जहां पे बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर भी आएंगे। तो केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 क्या था, केस नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट किया, वी हैव 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। चलो कोई बताएगा इसका एग्जाम्पल बताओ। ज्योमेट्री तो मैंने बता ही रखा है, इसकी जो ज्योमेट्री कहेंगे वो क्या कहेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और जो शेप आएगा, शेप इज क्या कहलाएगा, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, ये बनेगा। बट एग्जाम्पल जल्दी जल्दी फेंको, जितना फेंक सकते हो फेंको। डॉक्टर, इंजीनियर और BHU ये तीनों फेंकने वाले प्राणी बहुत तेज होते हैं, इतना फेंकते हैं, कोरोना पे जितना फेंक दिया उतना तो कोरोना भी नहीं पता होगा उसको हुआ है, वो इतना इफेक्टिव है जितना कोरोना ने फेंक दिया, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। BrF5, IF5, OSF6, ऑस्मियम टेट्राफ, मैं जरा लिख लूँ, सबने बोला है जरा सबका देख लो। ICl5, किसी ने बोला IF5, और किसी ने बोला XeF5 प्लस, अच्छा, और हेलो हेलो एवरीवन, ठीक है, फटाफट जुड़ते जाओ, हाय हेलो हम लोग करते चलेंगे, बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, मज़ा भी आएगा। किसी ने बताया ऑस्मियम ऑस्मियम हेक्साफ्लोराइड, इसके अलावा जीनन के कोई कंपाउंड नहीं है, जीनन का कोई कंपाउंड स्क्वायर पिरामिडल नहीं हो सकता क्या, कोई दिमाग लगाए होते तब तक पा गए होते ना। XeOF4 है कि नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल है कि नहीं, XeOF4, IF5, XeF5 प्लस XeOF4 और ऑस्मियम टेट्रा, ऑस्मियम D ब्लॉक के एलिमेंट लेकर चले आए। और कोई एग्जाम्पल किसी के दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। इसमें से किसका मैं बताऊं, इसमें से किसकी ज्योमेट्री मैं बताऊं निकालना, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर जानते हो तो मैं इसको फिर नहीं बताऊंगा। किसी एक का बताओ, मैं बता दूं, जिसका कहोगे उसका बता दूं। किसकी ज्योमेट्री मैं आपको यहाँ पे कर दूं, सबका कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। चलो IF5 का ही पहले बताते हैं, फिर जीनान वाले का बताएंगे, जीनान के कंपाउंड ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। IF5, देखो IF5 के साथ क्या है कि जो आयोडीन है, अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है। क्यों सेंट्रल एटम आयोडीन है, तो मैंने आपको बता रखा था कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही आपका
सेंट्रल एटम होता है, कह सकते हो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है दैट इज सेंट्रल एटम। पहला तो पहचाने के ये तरीका है कि जिसका नंबर सबसे कम हो वो सेंट्रल एटम होता है। दूसरा तरीका ये है कि जिसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज हो वो होता है। तीसरा तरीका ये है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो इस केस में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? दिस इज द सेंट्रल एटम आयोडीन। अब आयोडीन क्योंकि 5th पीरियड का है तो यहाँ हम क्या देखेंगे, फिफ्थ S2 एंड 5th P में 5। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बट हमारे लूटने वाले कितने लोग लगे हुए हैं? 5 फ्लोरीन लगे हैं, ठीक है, 5 फ्लोरीन। हर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना पेट भरने के लिए, तो ये अपना पेट भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो खा जाएगा, पांचों पी का खाएगा, एस का क्या होगा? बच जाएगा। तो देखो कितने सिग्मा बने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा, तो टोटल 5 सिग्मा। 1 एलपी बच गया प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इक्वल टू 6। तो 6 से जो ज्योमेट्री आएगी, जो हम ज्योमेट्री बोलेंगे दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो है, बट बेटा शेप गड़बड़ा गया है। शेप क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। चलिए हम आपको शेप बना के दिखाते हैं स्क्वायर पिरामिडल कैसे हुआ। देखो कैसे बनेगा शेप। कहाँ बनाओ? यहाँ बनाओ, ऊपर में मिटा दिया। अब ये करेंगे क्या कि नाउ दिस इज एक, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 फ्लोरीन अपर, 1 और 4 फ्लोरीन इन चारों कॉर्नर पे चिपका दो, ठीक है, ये बन गया। और लोन पेयर को कहाँ पहुंचाना है? लोन पेयर बेचारा एकदम नीचे रहेगा। तो लोन पेयर को हम क्या करते हैं? शेप में इग्नोर करा जाता है, लोन पेयर हमें दिखाई नहीं देता। अब ये देखो पिरामिड बन गया, ठीक है। अगर इस लोन पेयर को हम इग्नोर कर दें तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? ना दिस स्ट्रक्चर, इसका जो शेप है, शेप इज एक्चुअली पिरामिड जैसा ही है। ये एक स्क्वायर के ऊपर ऐसे चारों तरफ से ऐसे आके टिक गया है, तो आपका पिरामिडल शेप ही बन रहा है, ठीक है ना। आगे चले, लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब करते चलना चैनल को सब लोग। किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम सॉल्व करेंगे। लाइक सब्सक्राइब सब लोग करते चलो, ठीक। लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब शेयर भी। ये बन गया। अब एक जिनान का कंपाउंड उसको बना देते हैं। तो दूसरा केस हम क्या देख रहे हैं? जिनान का XeOF4। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि कैसे कैसे इसको बनाना है। बस देखना क्या है, आप देखो यहाँ पे, बस इमेजिन करो जिनान का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, ठीक है। उसके बाद इसके पास 4 फ्लोरीन है जिनको 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया। 1 ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? 1 सिग्मा 1 पाई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन का खर्चा हो गया। बट इस 6 इलेक्ट्रॉन के खर्च में 5 ही सिग्मा बना, 1 ऑक्सीजन ने पाई बना लिया। तो टोटल हमें 6 इलेक्ट्रॉन खर्च करने के बाद 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 कंज्यूम हो गए, 2 बच गए, वो दोनों पेयर के फॉर्म में होते हैं, दैट इज अ लोन पेयर। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो फिर से इसका क्या शेप आ रहा है? स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है ना, स्क्वायर पिरामिडल। देखो जिनान क्या होगा? बीचों बीच। ऑक्सीजन कहाँ पे लगा होगा? एट दिस प्लेस। दिस इज फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ लोन पेयर। ये आपका क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल, फिर स्क्वायर पिरामिडल, फिर से आपका शेप जनरेट हो गया। तो दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो आपका जिनान हेक्साफ्लोराइड जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड इज ऑल्सो स्क्वायर पिरामिडल, बट इसकी जो ज्योमेट्री पूछेगी, ज्योमेट्री इज ऑलवेज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एंड शेप इज क्या है? स्क्वायर
पिरामिडल, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे केस पे, ठीक है, केस नंबर 3। किसी को कुछ पूछना है क्या? नेक्स्ट केस क्या था? केस नंबर अपना देखो, नेक्स्ट केस जो है केस 3 है। केस 3 इज 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंस आ जाता है, ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट। अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइएगा क्या है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका हमने आपको बताया कि ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर आपसे यही शेप पूछेगा, शेप और ज्योमेट्री एक चीज़ नहीं होता। शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, बट ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर भी इंक्लूड करना होता है। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखना, गलती से कभी ये ना करना कि शेप और इसमें कन्फ्यूजन हो जाए। तो शेप इज हियर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, द शेप इज स्क्वायर प्लेनर, ये शेप स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल चलो बताइए, व्हाट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ केस 3? एक ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड, इसके अलावा और कौन कौन से? कोई और बताए? ज़ीनान XeF4 के अलावा SbF4 माइनस, SbF4 माइनस, हाँ ठीक है, XeF4 इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। और कुछ तो बनाना तो सीख ही गए कि ज़ीनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लेगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लिया तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहेंगे? 2 लोन पेयर के फॉर्म में। तो इस स्ट्रक्चर में कितना आ गया? 2 लोन पेयर आ गया प्लस 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर। तो टोटल मिला के हमको कितना मिल रहा है? 6। तो 6 से आपका ज्योमेट्री कितना होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही होगा। बट नाउ शेप इज, शेप क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर। तो दिस इज द शेप, दैट शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर आपका शेप हो जाता है। ओके, तो ये केस था हमारा ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर जब 6 लेंगे, इन दैट केस वी आर ऑब्टेनिंग दीज 3 केसेस। केस 1 जहाँ पे आप परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, केस 2 जहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल आपको मिलता है, और केस 3 जहाँ पे हमें क्या मिलता है? स्क्वायर प्लेनर शेप मिलता है, ठीक है। ये था केस 6 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे केस, ये केस खत्म हो गए, अब इलेक्ट्रॉन पेयर 7 पे चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ करा दो पहले, चलो क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन जरा बताइएगा। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्लेनर? इसमें से कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो प्लेनर हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना, कितने प्लेनर हैं। BF3, PO3 3 माइनस, CO3 2 माइनस, XeF4 I3 माइनस एंड I3 माइनस। इसमें से, हाँ, इसमें से बताओ कितने ऐसे हैं दे आर प्लेनर इन स्ट्रक्चर। एक और बोरेट। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर प्लेनर इन शेप? इनमें से कितने ऐसे हैं जो प्लेनर हैं? जल्दी से बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
हाउ मैनी अमंग द फॉलोइंग हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बताना है आपको इसमें से कितने ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। तो चलिए आप बताइएगा, ठीक है। H2O I3 माइनस SO4 2 माइनस XeF4 CO3 2 माइनस CO3 2 माइनस, इसके अलावा I3 प्लस ClO4 माइनस। दीज आर द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन आपको होता है ना, कितने स्पीसीज का स्ट्रक्चर प्लेनर है, कितने प्लेनर हैं, ठीक है। और उसमें से उसके बाद क्या बताना है कि इसमें से किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। फटाक से क्वेश्चन बताओ। पहले वाले में अरे 2 नहीं, कौन कौन सा, ये बताओ। 2 नहीं बताना है, कौन कौन सा प्लेनर है ये बताना है। ज्योमेट्री नहीं पूछा है तुमसे प्लेनर, ठीक है ना। शेप पूछा है, स्ट्रक्चर मतलब शेप, ज्योमेट्री नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। सब कुछ समझ में आ रहा है कि ज़्यादा तेज है और स्लो कर लें, या इतना स्पीड सही है, या और फास्ट करें। BF3 कार्बोनेट और बोरेट, और कोई? देखो प्लेनर पूछता है तो प्लेनर का मतलब आपको प्लेनर बताना है। BF3 इज प्लेनर, कार्बोनेट इज प्लेनर, XeF4 इज ऑल्सो प्लेनर, I3 माइनस इज प्लेनर एंड BO, ये सब के सब, ये सब जितने मैं गोला कर रहा हूँ दे ऑल आर प्लेनर। इन सब के स्ट्रक्चर बनाओ ना, सब प्लेनर बनेंगे, ये प्लेनर नहीं बनेगा। प्लेनर का मतलब क्या होता है, जब ये मॉलिक्यूल को प्लेन पे रखोगे तो उस प्लेन पे ऐसा चिपक जाएगा। तो XeF4 स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं है। I3 माइनस पहले पढ़ा चुके, लीनियर था ना, तो लीनियर जो मॉलिक्यूल होता है ऐसे होता है कि नहीं, इसको प्लेन पर रखोगे ऐसे प्लेन पर नहीं आएगा। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है और BO3 ट्राइगोनल प्लेनर है, कार्बोनेट ट्राइगोनल प्लेनर है। इसको छोड़ के ये सब का सब प्लेनर थे। दे आर आस्किंग अबाउट प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉट अ ज्योमेट्री एंड नॉट अ ज्योमेट्री नहीं पूछा, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताना था। तो सब के सब आपके क्या थे, प्लेनर। दूसरे को छोड़ के सब प्लेनर हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? ऑल आर गेटिंग इक्वली और नॉट? आगे चले। दूसरे वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, कितने का सेम हाइब्रिडाइजेशन है। और इसमें से किसका किसका है। I3 माइनस बेटा मैंने आपको पहले ही बता रखा है, I3 माइनस हमने बनाया था कि I3 माइनस क्या होता है, दिस इज द I3 माइनस। इसमें 3 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर। तो ये आपका क्या होता है, लीनियर इन शेप। अब कोई स्पीसीज अगर लीनियर है तो लीनियर का मतलब ऐसा हुआ ना, तो ये प्लेन पे नहीं हुआ, ये प्लेनर तो ही होगा ना। सही है इसका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहा है, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए।
किसी के पास आंसर है? कितने कितने इसमें से कितने ऐसे हैं जो आपके प्लेनर हैं? जल्दी से बताओ भाई, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा। नहीं मिला आंसर किसी को? हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज़रा चलो निकालते हैं ना। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। I3 माइनस का क्या था? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। सल्फेट का क्या था? sp3। जिनान फ्लोराइड का क्या है? sp3d2। कार्बोनेट का क्या था? sp2। I3 प्लस का क्या था? sp3। परक्लोरेट का क्या था? sp3। अब कितने का सेम निकला देखो। हाइब्रिडाइजेशन पहले ही पढ़ा रखे थे ना, तो इसमें से कितने का? 1 2 3, सॉरी ये sp2 हो गया, 3 4 ऐसे स्ट्रक्चर है जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। अब ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो क्या नहीं लगाओगे क्या? ऐसे स्ट्रक्चर आपको नहीं करने चाहिए क्या? इस तरह से लापरवाही चलेगी क्या? नहीं चलेगी। बहुत लापरवाही हो रही है, ऐसे पढ़ेगा। अब आ गया ना सबको? नेक्स्ट चले आप, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन पेयर 7 का केस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 का केस। ये सब फटाफट एकदम दागे रहो, ठीक है। अभी आपका असाइनमेंट इसका अपलोड कर दूंगा मैं। असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ असाइनमेंट अपलोडेड रहेगा। जाओ फटाफट असाइनमेंट खोलो, सॉल्व करो और मजे लो। ये चैप्टर को आज निपटाएंगे लंबा। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। जब हम कितनी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 7। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सातों के सातों क्या हो जाए? ऑल 7 आर बॉन्ड पेयर। जब सातों बॉन्ड पेयर होंगे, इस केस में ज्योमेट्री क्या है? इन दिस केस ज्योमेट्री इज इक्वल टू पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये पहला केस। दूसरा केस इसमें क्या होता है? 6 BP + 1 LP, ठीक है। इस केस में ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री इज इक्वल टू डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल को हम लिखेंगे PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप क्या हो जाता है? इट ऑक्यूपाई ए स्टेबल शेप विच इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। शेप ऑक्टाहेड्रल के जैसा हो जाता है। और तीसरा केस बनता है 5BP + 2 LP। इन दिस केस ज्योमेट्री is equal to distorted PBP and shape is pentagonal planar ठीक है। इसका जो शेप हो जाता है दैट इज पेंटागोनल प्लेनर शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अब हमें ये देखना है कि शेप वेप जो हम बता रहे हैं कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये केसेस आपको समझ में आए? पहला केस में पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा दिखता है आपको? तो आपको एक पेंटागन बनाना है, ये पेंटागन है। पेंटागन के बीचों बीच में क्या करना है? एक खंभा गाड़ देना है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है कि दिस एंगल इज 72 डिग्री होता है। रिमेनिंग ऑल एंगल्स आर
90 डिग्री, बाकी सब के सब कितने होते हैं 90 डिग्री। पे इसमें दो टाइप का एंगल पाया जाता है, 72 एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो जब फर्स्ट लोन पेयर भेजते हो तो फर्स्ट लोन पेयर हमेशा 72 वाले पे जाता है, बट जब दो लोन पेयर होते हैं दोनों अपर और लोअर एक्सियल पे चला जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट लोन पेयर केस में यहाँ पे चला जाएगा तो एक ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखाई देगा, ये एंगल गायब हो जाता है। रिमेनिंग केसेस में क्या होता है, दोनों ऊपर और नीचे चला जाएगा तो एक परफेक्ट पेंटागन जो कि प्लेनर होता है। पेंटागोनल प्लेनर लिखा हो, ध्यान रखिएगा, दिस इज पेंटागोनल प्लेनर लिखा हो, ना कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल लिखा हो। पेंटागन बनेगा ऊपर नीचे लोन पर, उसको इग्नोर कर देंगे, शेप आपको पेंटागोनल प्लेनर का ऑब्जर्व होगा। तो फिर आगे आते हैं, इसके एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, पहला केस का एग्जाम्पल कोई बताएगा, जल्दी से बताओ। स्पीड सही है, समझ में आ जा रहा है, या और स्लो करें या और फास्ट करें, जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। हाँ जी, इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है, IF7, और इसके अलावा और कोई है? IF7 इज द एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें देखो निकालना तो आसान हो गया, अब तो आसानी से निकाल लेंगे। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s2 एंड 5p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चा। और फ्लोरीन कितने हैं, 7 फ्लोरीन भी है, तो हर फ्लोरीन को एक चाहिए, तो 7 × 1 = 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब सातों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब 7 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते चलो इसी बात पे, ठीक है, sp3d3। तो जो IF7 का स्ट्रक्चर होता है, IF7 वी आर seeing it like this, pentagonal bipyramidal, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें पेंटागन के ऊपर भी एक पिरामिड बनता है और पेंटागन के नीचे भी एक पिरामिड बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये एक ऊपर पिरामिड है और एक नीचे पिरामिड है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, पहले केस का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे केस में क्या एग्जाम्पल होगा, दूसरे केस में IF7 तो इसका हो गया। जब ये आपका 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा तब आपका क्या होगा, 6BP + 1LP। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड PBP एंड शेप इज ऑक्टाहेड्रल। 8 खोपड़ी वाला, मतलब ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, जिसके 8 खोपड़ी हो। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, SeF6, यस, SeF6 इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस केस। देखो, ये किसी भी कंपटीशन बैठोगे ना, केमिकल बॉन्डिंग से कम 6 नंबर के क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, मिनिमम 6 से 8, ठीक है, मिनिमम आते हैं। तो आप इसको ज़रा ध्यान से रखिएगा, लापरवाही कहीं महंगा ना पड़ जाए, डॉक्टर का सपना कहीं चपरासी में न बदल जाए। पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की इक्वल होती है, आपके मेहनत पे सब डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ दिस इज NS2NP6, 8 इलेक्ट्रॉन बेचारा रखा हुआ है, और कितने फ्लोरीन लग गए, 6 फ्लोरीन, तो 6:1, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 वो क्या होंगे, सिग्मा। तो 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 1 लोन पेयर प्लस 6 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो वही है, sp3d3, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उतने ऑर्बिटल भी चाहिए। तो पहला S, 3p 3d, आपका क्या हो गया ये। इसका शेप कैसा दिखाई देगा, इट हैज शेप लाइक ऑक्टाहेड्रल। देखो मैं शेप दिखा दे रहा हूँ, होता कैसे है। ठीक है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन,
ये आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देने लगेगा, बट इसमें एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर ये वाला जगह ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि यहीं पे क्या था हमारा, इन दिस प्लेस पे हमारा एक एंगल था जो 72 पे था, तो 72 पे सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्सिव इंटरेक्शन दिस लोन पेयर ऑक्यूपाई दैट 72 डिग्री वाला पोजीशन, जिसकी वजह से ये एक शेप हमको एक स्टेबल शेप क्या दिखाई देने लगता है, लाइक ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को शेप बोलेंगे, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल इसका नहीं है, बट दिस इज शेप लुक लाइक ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, एंड दिस पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। दिस इज द केस ऑफ SeF6, ठीक है। जेनॉन के कंपाउंड की ज्योमेट्री बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरा अच्छे से आप लोग याद भी रखिएगा, पढ़े भी रहिएगा, आपको काम भी बहुत ज़्यादा आएगा, परफेक्टली आएगा ही आएगा। अभी इसको ख़त्म करने वाले हैं, ये ख़त्म हो जाए तो MOT चालू करूँगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको जल्दी से चिपका डालते हैं। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ो। लास्ट केस था 5 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। कोई एग्जांपल बताएगा? 5 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर का कोई एग्जांपल बताएगा? जब केसेस 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के हो तो व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर दैट? देखो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक हैलोजन फैमिली का, दूसरा जिनान फैमिली का। जिनान फैमिली से क्या लेंगे, XeF5 माइनस, और आयोडीन केस में क्या ले सकते हैं, IF4 माइनस, ठीक है, हैलोजन केस में हम ये यूज करेंगे, सॉरी IF5। हेलोजन का कोई कंपाउंड यूज करेंगे, IF5 माइनस, 2 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, और ये 9, इसके पास 2 LP नहीं रहेगा, XeF5 माइनस। इसके अलावा और कोई एग्जांपल आप लोग बताइए। XeF5 माइनस तो है ही, हाँ ये एग्जांपल है। इसका ज्योमेट्री देखो कैसे बनाओगे, याद रखना कि फिर से F माइनस जो लिया है ना, दिस माइनस इज कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये लोन पे डोनर हो गया, ये डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और बाकी 4 आपके इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और एक ये 5 सिग्मा, तो सिग्मा 5 बनेगा, बट इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन दे के बनाएगा, तो 4 आपको इलेक्ट्रॉन खर्चे हुए, तो इसके पास 8 थे। जिनान के वैलेंस शेल में NH2 NP6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 4 कंज्यूम हो गए, तो 4 जो बचेंगे वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में बचेंगे, तो 2 लोन पेयर और ये 4 बॉन्ड पेयर, ये चारों, ठीक है, एंड 1 बॉन्ड पेयर फ्रॉम दिस F माइनस, तो टोटल जो BP हो गया, टोटल BP इक्वल टू 5, जिसमें 4 नॉर्मल सिग्मा, एक कोऑर्डिनेट है, और LP इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब इसको जब शेप बनाते हैं तो आपको परफेक्टली क्या मिलता है, नाउ वी आर गेटिंग दिस। ये आपको मिलेगा, लोन पेयर कहाँ होगा, ऊपर और नीचे, तो आपको ये आपको शेप जो मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट प्लेनर मिलता है, और पेंटागोनल प्लेनर। तो अगर मान लो ज्योमेट्री में फिर सभी जो क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर प्लेनर, तो हम क्या बोलेंगे, प्लेनर केस में फिर से क्या हो जाएगा, ये भी उस प्लेनर के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आज देखो, आज पहला लाइव क्लास हम लोग को, सबसे पहला इस चैनल का पहला क्लास ही आज लाइव है, ठीक है, फर्स्ट चैनल था ये अपना, और पहला क्लास ही अपना क्या है, लाइव है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे, फिर कल से लंबी लंबी क्लासेस लेंगे, तो कल से जो क्लासेस होंगे उसमें MOT खत्म करूंगा, बॉन्ड पैरामीटर खत्म करूंगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करूंगा। आज पहला था, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो सबको बता दो, हम लोग लाइव ही पढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हम लोग उसमें MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी,
बॉन्ड पैरामीटर, जैसे बॉन्ड लेंथ कौन अफेक्ट करता है, बॉन्ड एंगल कौन अफेक्ट करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन अफेक्ट करता है, एंड देन पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वीक फोर्सेस, और इस चैप्टर को करेंगे क्लोज। इसका असाइनमेंट डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे आज मिल जाएंगे, ठीक है, उसको डाउनलोड करके सॉल्व करना चालू कर देना, और जो बचा है कल केमिकल बॉन्डिंग खत्म। अखिलेश सर, ओ मैं अखिलेश सर नहीं हूँ भैया, मैं DHR सर हूँ। ये समझ में आया कि नहीं सबको? इतनी चीज़ें क्लियर है सबको? कुछ चीज़ अगर डाउट हो तो पूछो, फिर बताएं। क्वेश्चन कराएं क्या? क्वेश्चन करें 2 4 10, तब मज़ा आएगा। जो पीछे हाइब्रिडेशन पढ़ा दिया और ये आपका वैसेपर पढ़ा दिया, चलो ना इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कितने पानी में हो, और हमें भी पता चल जाएगा कि कितने पानी की ज़रूरत है और पानी डाला जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली पढ़ना बहुत सारा, चाप के पढ़ेंगे और खाएंगे और सोएंगे, कोरोना बाहर रहेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। तैयार हो सब? क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन कराएं फिर। क्या आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं? धीरे धीरे सब करेंगे। एक इसको पहले केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा था, उसको खत्म कर दें तो एक दिन में 2 लेक्चर लूंगा, एक ऑर्गेनिक का एक फिजिकल का, ठीक है। क्वेश्चन करोगे? कराएं कि नहीं कराएं? जल्दी बताओ। क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन करा दे। चलो 2 4 10 कर लेते हैं ना, केवल हाइब्रिडेशन और इस पे वैस्पर पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। Which of the following have sp3d hybridization? sp3d hybridization, ठीक है। देखो बच्चा, 1 2 3 चीज़ आप लोग सुन लेना, ध्यान रखना, हमेशा के लिए ध्यान रखना, ठीक है। हर टीचर अच्छा होता है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बशर्ते फ़र्क ये होता है ना कि हम किसकी बातें ज़्यादा समझ पाते हैं, किसकी बातें हमें ज़्यादा समझ में आती है। अदरवाइज कोई वो टीचर है, कितना भी होगा स्टूडेंट से तो अच्छा ही होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है। हर एक टीचर स्ट्रगल करता है, मैंने भी स्ट्रगल किया है, और जितने टीचर सब ने मेहनत भी बहुत किया है, स्ट्रगल भी बहुत किया है। और ज़िंदगी में यार स्ट्रगल नहीं करेगा ना तो मज़ा ही नहीं आएगा। तुम्हें सक्सेस अगर मिल्क कटोरा में भर के दे दिए, लो सक्सेस पी जाओ, तुम पी तो लोगे बट तुमको कभी मज़ा नहीं आएगा। स्ट्रगल करोगे बहुत मज़ा आएगा, स्ट्रगल के बाद जो खुशी मिलती है ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो टीचर सब मस्त होते हैं, पढ़ाते सब बढ़िया, जो जहाँ है सब बढ़िया करता है, ठीक है। बशर्ते सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, हमारा ट्यूनिंग किसके साथ सेट हो जाता है। बहुत गंदा तरीके से बोलने वाला बहुत अच्छा टीचर हो सकता है आपका, बहुत अच्छे तरीके से बोलने वाला भी आपका अच्छा टीचर नहीं हो सकता। दैट इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन द आवर मेंटल लेवल, जो हमारा सेट होता है, हमारा आपसे क्या मैचिंग करता है। अगर हम दोनों की सिमेट्री मैच कर गई, मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो उसको तुरंत समझ में आएगा। नहीं मैच कर गए तो मैं कितना अच्छा भी बोलूँगा तुमको समझ में नहीं आएगा। तो ये अच्छा बेकार एक क्या है, एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, कोई अच्छा बेकार नहीं होता, ऑल आर परफेक्ट। सिर्फ ये होता है कि हमारा किससे समझ में आ रहा है। देश भर में अरबों टीचर हैं, करोड़ों टीचर है जो पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, बट होता क्या है कि जिससे हमारी ट्यूनिंग मस्त सेट हो गई वो हमारा बेस्ट टीचर होता है, जिससे नहीं सेट हुई वो हमारा अच्छा टीचर नहीं होता। बशर्ते ये सब चलता रहता। 3 बात छोड़ो, हमको तो नीट करना है, नीट निकल गया तो मस्त था, नहीं निकला तो बेकार था। अब ऐसा नहीं होता कि जिस बच्चे का नीट निकल गया वो अच्छा बच्चा था, जिसका नहीं निकला वो गया गुजरा बच्चा था। मेरा तो नहीं निकला था, मेरा नीट नहीं निकला था तो हमारे साथ में फेंके हुए रोड पे। वो ट्यून होता है जिसका जिसको सेट हो गया, जिसका
ट्रिक काम कर गया, किस्मत काम कर गया, मेहनत काम कर गया, वो सेलेक्ट हो गया, जिसका नहीं काम किया वो सेलेक्ट नहीं होता है। बस इतना सा फ़र्क होता है, बाकी जो जहाँ होता है मस्त होता है। और ज़िंदगी में है क्या, खाओ पियो मस्त रहो, एग्जामिनेशन देते रहो, कंपटीशन करते रहो, मज़ा लेते रहो। ए में क्या है आपको बताते चलते हैं। सॉरी XE F4 B I3 प्लस C I3 ICl3 और D इज SO4 2-। इसमें आपको बताना है किसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग have seesaw shape, इसमें से किसका शेप सीसॉ जैसा है, ठीक है। सीसॉ किसका शेप है, ठीक है। ए बी I3 माइनस C SF6 एंड D CO3 2-। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 तक दिख रहा है, ठीक। और नीचे लिख सकता हूँ मतलब में। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग is sp3 and tetrahedral। टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। इनमें से किसका sp3 और टेट्राहेड्रल है, ठीक है। पहला I3 प्लस, दूसरा H2O, तीसरा XeO4 और चौथा है XeF4। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, पहले इन 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक ना। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कौन सा हुआ, सबको फर्स्ट का आंसर बताएगा जल्दी। sp3d हाइब्रिडाइजेशन किसका है भाई, तो फर्स्ट का C, यस फर्स्ट का C, दिस इज द sp3d। देखो दिस इज sp3d2 अभी बताए हैं, दिस इज sp3 एंड दिस इज sp3d एंड दिस मॉलिक्यूल इज sp3। तो आपको sp3d ढूंढना था, आपने यहाँ से निकाल लिया। तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकालना है। अगर किसी को तरीका नहीं पता है बेटा तो एक बार फिर से लेक्चर देखना, ठीक है। बट तरीका आपको पता होना ज़रूरी है। और सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, फॉलोइंग हैव सीसॉ शेप बताना है। सीसॉ शेप किसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सीसॉ शेप। क्वेश्चन नंबर 2 का C SF6 का होता है, वाह रे बहादुरो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। जो आंसर बताया करो तो लिख दिया करो, 2 का C या 1 का C, जो भी लिखा करो, 3 का D, जिसको जो लिखना हो ऐसे लगाया करो, तब पता चलेगा ना। नहीं तो कई लोग पीछे कमेंट करते हैं, पहले का बता रहे होते हैं और मुझे दिखता है दूसरे का। 2 का A और किसने 2 का C बताया है, C नहीं,
ए इज करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जिनान फ्लोराइड आप लोग गड़बड़ा गए ना, तो अरे यार यहाँ से तुरंत देख लो ना, जिनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो जाएगा, बट 2 ही सिग्मा बॉन्ड आएगा, और 2 फ्लोरीन से 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों मिलके 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, तो 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा। एक लोन पेयर बचेगा ना, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। आपको नहीं याद है जिनान का हमने स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा, ये बनेगा एफ एफ एंड दिस इज लोन पेयर। ये है ना सी सॉसेप, सी तो SF6 तो ऑक्टाहेड्रल हुआ ना, SF6 तो ऑक्टाहेड्रल हुआ। अभी बताए हैं SF4 इज सी सॉसेप भैया, SF4 इज सी सॉसेप नॉट SF6। SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, SF6 आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, अभी तो पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, sp3 और टेट्राहेड्रल शेप बताया है, ठीक ना, शेप बताना है। टेट्राहेड्रल मतलब परफेक्ट टेट्राहेड्रल बता रहा है, उसमें शेप बेंट वेंट नहीं चलेगा। 3 का बी और सी, भैया बी वी शेप होता है, दिस इज बेंट शेप, ठीक है ना, बेंट होता है, ये भी बेंट होता है, ठीक है। आपसे sp3 और टेट्राहेड्रल पूछा है। 3 का 3 होगा, XCF4 इज द परफेक्ट टेट्राहेड्रल कंपाउंड, XCF4 इज द परफेक्ट टेट्राहेड्रल कंपाउंड। 4 से 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दिस इज द परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, दिस इज द परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ठीक है। कर दिया ना गलती, हो गया ना मिस्टेक, समझ में आया। थर्ड का सी, हाँ जिसने थर्ड का सी बताया था उसका सही था, बिल्कुल करेक्ट था। ओके, यहाँ तक सही है। और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब आपको सीट प्रोवाइड करूंगा, PDF उसका क्वेश्चन लगाना, ठीक ना। और टेस्ट सीरीज भी, जिसने ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा, नया वाला मेरा ऐप इंस्टॉल कर लो, उस पर बहुत सारे टेस्ट तुम लोग करा देंगे, ताकि तुम लोग अपने को परफेक्ट कर पाओ, ठीक। आज यहीं रोक रहा हूँ, पहला क्लास था, कल से हम लोग MOT शुरू करेंगे, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ओके, XeO4sp2 कैसे है बेटा, 4 बॉन्ड तो सीधे सिग्मा दिख रहा है ना, देखो जरा, देख लो, ठीक है। कन्फ्यूजन है तो दूर कर दिया जाए ना। Xe के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 4 ऑक्सीजन आपने लगाए हैं, तो 4 ऑक्सीजन के केस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 में 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा से कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, सबको क्लियर है। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई, अब अगली क्लास कल चालू करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और लाइक भी जरूर करना वीडियो को। ये सब थोड़ा करते चलना, थोड़ा मोटिवेशन रहना चाहिए, तभी ना पढ़ाने में मजा आएगा। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।